ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, ग्रहराज सूर्य अभी तक आपके मित्र मिथुन राशि में तो आपके संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 जुलाई को शाम को 4:53 पर मित्र राशि यानी कर्क राशि, जो चंद्रमा की स्वग्रही राशि है और सूर्य की मित्र राशि कहलाती है, अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। जानेंगे सूर्य राशि परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। आज आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में। पहले थोड़ा सूर्य के बारे में समझ लें। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य की शुभ स्थिति आपकी कुंडली पर होने पर राजतुल्य सुख, राजा के समान सुख, यश, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, धन दौलत और नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, तो ये सब आपको जो सूर्य से मिलती है। और सूर्य उच्च पद की प्राप्ति, राज्य पक्ष में उच्च पदों की प्राप्ति, राजा के समान सुख, तो यह सब आपको सूर्य की वजह से मिलते हैं। सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ होने पर जहाँ तक कि सभी सुखों का भोग करता है और सब जगह अग्रगण्य रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत सब जगह बनती है और उसको नेम फेम, प्रसिद्धि उसको प्राप्त होती है। और सूर्य की अशुभ स्थिति होने पर अगर आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप उसके अपयश के भागीदारी बनते हैं। आपको उसके अनुरूप यश, मान सम्मान नहीं मिल पाता और समय समय पर आपको बदनामी का मुंह देखना पड़ता है। तो सूर्य की शुभ स्थिति होने पर तो जातक बहुत तरक्की करता है, उन्नति करता है, बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। मेष राशि, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है जन्म कुंडली की, तो आप अपने परिचित नाम से भी इसको देख सकते हैं। मेष राशि में जो सूर्य का जो तो आपको परिवर्तन हुआ है, यह आपके 4th हाउस में हुआ है, मित्र राशि में 4th हाउस में। तो यहाँ पर यह आपके पंचमेश हैं, मूल त्रिकोण के स्वामी हैं, 4थे घर में। तो ये आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, उनकी तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान का कोई विवाह शादी का आपका संबंध बनेगा, या आपकी संतान नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो यह निश्चित मानिए यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर हो गई। और साथ में कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है तो कीजिए, आपको आगामी उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में आपकी अहमियत बढ़ेगी और आपके विवाह शादी में संबंध तब्दील हो सकते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से दबे दूर हो जाएंगे, अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है, वह कर्क राशि, मित्र राशि में तो आ रहे हैं। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कैरियर के स्थान पर पड़ रही है, वहाँ पर शनि बैठे हैं। और सूर्य शनि थोड़ी शत्रुता आपस में रखते हैं, पिता पुत्र हैं लेकिन थोड़ी शत्रुता रखते हैं। तो कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष का सामना यहाँ थोड़ा करना पड़ेगा आपको, थोड़े स्ट्रगल की स्थिति रहेगी। लेकिन जितना संघर्ष आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, उसके अनुरूप आपको उसके फल भी वैसे ही प्राप्त होंगे। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। संघर्ष, मेहनत अधिक करेंगे तो फल भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई बिजनेसमैन है, जब कोई भी कार्य आप करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी करियर से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको संघर्षों के बाद आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है।
मकान की, वाहन की, चल संपत्ति की प्राप्ति तो है, लेकिन जल्दबाजी मत करें। सामने वाले के ऊपर विश्वास पूरा ट्रस्ट करते हुए शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में इस कार्यों को करिए, तो इस कार्यों को करें। तो अपनी माता का थोड़ा ध्यान रखें, उनकी हेल्थ थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध की स्थिति मत उत्पन्न होने दें। और घर में समय समय पर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, अशांति का माहौल, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी थोड़ा सा उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, तरक्की में थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और जो आपकी विदेश से संबंधित जो यात्राएं हैं उसमें थोड़े व्यवधान आपके आ सकते हैं। लंबी यात्राओं में थोड़े व्यवधान या कोई नुकसान हो सकता है। आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है या उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल मत होने दें। चूँकि एक बात आप ध्यान रखिए कि सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता से है। ये आत्मा के कारक हैं, लेकिन तो इनका संबंध सीधा पिता से। तो इस स्थिति में आप अपने पिता से संबंध बिल्कुल बनाकर रखें। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह मत करें। उनका तो मतलब उनके कहे अनुसार आप कार्य करें और उनके ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। तो पिता की तरफ से आपको थोड़ा चिंता, थोड़ी टेंशन या उनका स्वास्थ्य खराब होना, तो कोई नुकसान, कोई परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भाव में भी कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी आप निरंतर अपनी भगवान की पूजा पाठ जैसे करते हैं करते रहें, क्योंकि यह जो राशि परिवर्तन अस्थायी नहीं है। कुछ समय के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाएगी, तो उसका आपको भरपूर फिर आपको लाभ मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद और ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर तो आगे बात कर लेते हैं आपके द फैमिली फाइनेंस की। परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, आपके धन कोष में वृद्धि होगी और परिवार में इससे पहले कोई आपका न मनमुटाव या कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे, वह आपके दूर होने की पूरी संभावना रहेंगी और परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक है। समय समय पर ये लाभ आपके पास आता रहेगा। आपका धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनती रहेगी। कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको बीच बीच में होती रहेगी। और जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपके मित्र वर्ग हैं, उनका लाभ, बेनिफिट सहयोग आपको जरूर यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ में दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन वालों के लिए यहाँ पर जो स्थिति है वह भी आपके अनुकूल बन रही है। यहाँ पर स्थिति बनेगी आपकी आपका कोई विवाह शादी का नया संबंध बन सकता है। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, पति पत्नी का। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए। निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी और आपको नेम फेम भी प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर कार्य व्यवसाय का आपको पता है, लाभ की दृष्टि भी आपकी ठीक रहेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन तो आपका ठीक रहेगा। तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। अपने कॉन्फिडेंस और साहस के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, मेष राशि वाले जातकों के लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही, तो इसके 80-90% तक आपको रिजल्ट, आपके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी दशा अंतरदशा आपके पक्ष में नहीं, आपके प्रतिकूल है, तो इसके 20-30% ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराएं। जब उसका एनालिसिस कराएंगे और ये चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर हैं कि जब इनकी स्थिति का अवलोकन होगा, उनका विश्लेषण होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आपका मार्गदर्शन भी होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ है, 3rd हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि सूर्य 3, 6, 11 में, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है और साथ में आपका पराक्रम बढ़ेगा,
आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग जो यात्राएं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा और आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा निखर कर उभर कर आएगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग यानी जो आपके प्रियजन हैं, प्रिय बंधु हैं, आपके वेल विशर हैं, उनका लाभ, सहयोग, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ स्थिति है और यहाँ पर ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो निश्चित मानिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर आपको अचानक से किसी वाहन की प्राप्ति, किसी मकान की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। माता जी का सहयोग, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे पहले उनकी हेल्थ डिस्टर्ब थी तो उसमें सुधार होगा। घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी और आपको मन की शांति और घर में आपको शांति और सुकून आपको मिलेगा। यहाँ बहुत शुभ स्थिति है और साथ में जो सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ है, यहाँ पर जो इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, वहाँ पर थोड़ी सी बाधाओं तो आपको देखने को मिल सकती है। उन्नति में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अस्थायी नहीं है। आप अपनी मेहनत, अपना प्रयत्न, अपने पुरुषार्थ करते रहें, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा पिता से है, आत्मा के कारक हैं और सीधा इनका संबंध पिता से है। तो पिता का थोड़ा ध्यान रखिए। पिता से थोड़ा आपके संबंध खराब हो सकते हैं या पिता की वजह से कोई चिंता परेशानी में आप पड़ सकते हैं। उनकी हेल्थ मतलब डिस्टर्ब होना या उनको कोई प्रॉब्लम आना या उनसे कोई विरोध उत्पन्न होना, तो यह आप बिल्कुल मत होने दें। अपने पिता की सेवा करते रहें, चूँकि सूर्य की जो आपकी दृष्टि है वह सीधी आपके पिता के भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर जो स्थिति है, और सूर्य जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पिता से सीधा इसका संबंध है सूर्य का, तो अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें और उनसे व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें, उनकी सेवा करें। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ना विदेश यात्रा आपकी संभव हो सकती है, थोड़ी रुकावटें तो आएंगी, लेकिन अंततः आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ निरंतर वैसे ही करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको फिर आगे अच्छे फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। और यहाँ पर जो है, लेकिन अचानक से थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम से अष्टम आपके जो आपको सूर्य बैठे हैं, तो अचानक से कोई चोट फेट एक्सीडेंट, कोई पित्त की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम या कोई चोट फेट एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना या कोई बड़ा लॉस नुकसान यहाँ पर ही थोड़ा क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में आप क्या करें कि अपने परिवार में थोड़ा शांति का माहौल बना के रखें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो बिल्कुल शांत रहें या वहाँ से उठ के चले जाएं, वरना आपको परिवार वालों से कुछ नुकसान, कुछ परेशानी या आपके पैसे का फाइनेंशियल लॉस, आपके जमा कोष में थोड़ा, आपके धन में थोड़ा लॉस या नुकसान की संभावना बनती है। हालांकि लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ आपका बना रहेगा, आप लाभ गेन करेंगे। और साथ में समय समय पर आपको बड़े धन की प्राप्ति भी होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन जो आपके मित्र वर्ग हैं, खासतौर से एज में आपसे बड़े, मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, उनसे लाभ की संभावनाएं पूरी बनी रहेंगी। अच्छी स्थिति है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ भी स्थिति आपके पक्ष में है। थोड़ी मेहनत संघर्ष रहेगा, लेकिन फल भी आपको उसके अनुरूप मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नौकरी करते हैं तो उसमें भी तरक्की, उन्नति। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन मेहनत और संघर्ष थोड़ा आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन फल भी आपको उसके अनुसार आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा समय थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन फिर भी स्थिति तो कुछ समय के बाद तो स्थिति आपके फिर पक्ष में आ जाएगी। अचानक से विवाह शादी के संबंध बनेंगे। नवविवाहित हैं तो एक दूसरे का, पति पत्नी का लाभ सहयोग मिलेगा। वो पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। वहाँ पर आपके एजुकेशन, अगर कोई डिग्री, मास्टर डिग्री आप लेना चाहते हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो लीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। संतान की दृष्टि से भी स्थिति ठीक है। आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, संतान का सहयोग प्राप्त होगा। पढ़ाई में, नौकरी में, कार्य व्यवसाय, बिजनेस में या कोई विवाह शादी का संबंध, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि और सहयोग
आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक रहेगी, कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा और यह संबंध आपके विवाह शादी में भी बदल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नौकरी पक्ष वालों के लिए। नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति, उनके लिए भी स्थिति ऑल ओवर फेवर में रहेगी। यहाँ पर जो है स्थिति, अब तक नौकरी को लेकर अगर आप प्रयासरत थे और आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो आपको नौकरी की ज़रूर प्राप्ति होगी, थोड़ा प्रयास कीजिए। और अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको इंक्रीमेंट्स, तरक्की, उन्नति के पूरे अवसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और कोई ऋण और रोग की स्थिति है, कोई कर्जे की या बीमारी से आप जूझ रहे हैं या कोई कर्जे की स्थिति बनी हुई है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। कार्य व्यवसाय का हमने बताया, आपको थोड़ा मेहनत थोड़ी ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको उसके फल की प्राप्ति भी रहेगी। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली होती है, मेन होती है, वह तो उसका सर्वाधिक महत्व है। तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लें। जब हम दोनों चीज़ों को टैली करते हैं तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और आप छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए और वहीं पर खड़े होकर 1 मिनट तक ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए और एक बिल्कुल शांति से और एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के छोटे मोटे दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको थोड़े बहुत जो अशुभ परिणाम यहाँ पर सूर्य के मिलेंगे उससे भी आप बच जाएंगे। उससे आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।